नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा समाचार में। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और हाँ, आप हमें किस जिले से देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में अपना नाम ज़रूर लिखें। तेज हरियाणा के अलावा खेतीबाड़ी से जुड़े हर अपडेट हेतु हमारे नए चैनल तेज एग्रो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। हरियाणा में 1 फरवरी से खुलेंगे स्कूल। हरियाणा सरकार ने 1 फरवरी से स्कूल खोलने का फैसला किया है। 10वीं व 11वीं व 12वीं के बच्चों को स्कूल बुलाया जाएगा। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बताया है कि 3 कक्षाओं के बच्चों को बुलाया जा सकेगा। कोरोना नियमों का पालना सख्ती के साथ की जाएगी। जो बच्चे आना चाहेंगे वो ही आ सकते हैं, जबकि ऑनलाइन कक्षाएं भी जारी रहेगी। कैथल में एक शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां पर रेलवे पुलिस कर्मचारी द्वारा ट्रेन के बाथरूम में महिला के साथ गंदी हरकत करने का प्रयास किया गया। महिला ने शोर मचा दिया। शोर सुनने के बाद ट्रेन में यात्रा कर रहे लोगों ने बाथरूम का दरवाजा खोलकर महिला की अस्मत को लूटने से बचाया। वहीं रेलवे पुलिस कर्मचारी को पकड़कर पुलिस के हवाले किया गया है। करनाल के तरावड़ी के रहने वाले गणेश ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली है। उसके मरने से पहले एक वीडियो बनाकर अपने भाई को भेजा गया, जिसमें वो कंपनी के पवन ठेकेदार और मुंशी पर टॉर्चर करने के आरोप लगा रहा है। साथ ही अपनी पत्नी लक्ष्मी को भी मौत के लिए जिम्मेवार ठहराया गया है। वीडियो में कहा है कि पत्नी का उसके साथ लड़ाई झगड़ा रहता था, जिसके कारण वो आत्महत्या कर रहा है। पंजाब चुनाव में रिश्तों पर राजनीति भारी है। अकाली दल के पक्ष में प्रचार कर रहे अभय तो गठबंधन धर्म निभा बीजेपी के लिए वोट मांगेंगे दुष्यंत। पहले से ही राजनीतिक रूप से अलग हो चुका हरियाणा का बड़ा राजनीतिक परिवार इस बार पंजाब विधानसभा चुनाव के प्रचार में भी बंटा हुआ नजर आएगा। चौटाला परिवार के लोग पंजाब में 2 अलग अलग राजनीतिक दलों के लिए प्रचार करेंगे। हरियाणा के डिप्टी सीएम जहां पर गठबंधन धर्म को निभाते हुए पारिवारिक रिश्तों को दरकिनार कर बीजेपी के लिए वोट मांगेंगे, तो वहीं पर चाचा अभय अकाली सरकार के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। कड़ाके की सर्दी ने अपने तेवर दिखाने शुरू किए हैं। मंगलवार को सर्दी की वजह से एक व्यक्ति की मौत हो गई। उसका शव रेवाड़ी जंक्शन के समीप पड़ा मिला है। हालांकि पुलिस की तरफ से मौत का कारण तो नहीं बताया गया, लेकिन उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए नागरिक हॉस्पिटल के शव गृह में भिजवा दिया गया है। हरियाणा के फतेहाबाद में किसानों को यूरिया खाद नहीं मिल रही है। मंगलवार को अनाज मंडी की दुकान नंबर 11 के बाहर किसानों की खाद के लिए भीड़ लग गई। दुकान मालिक ने खाद खत्म होने की बात कही तो किसान हंगामे पर उतर आए। मौके पर पहुंची पुलिस ने किसानों को शांत किया, लेकिन किसान शाम तक अड़े रहे कि जब तक उन्हें खाद नहीं मिलेगी वो यहां से घर नहीं जाएंगे। करनाल में एक बार फिर से किसानों का आंदोलन शुरू होने जा रहा है। जिला सचिवालय पर 7 फरवरी से अनिश्चितकालीन घेराव का ऐलान किया गया है। मांगे नहीं माने जाने पर आंदोलन को करने का ऐलान किया गया है। मंगलवार को किसानों ने जिला सचिवालय पर पहुंचकर प्रदर्शन किया व अनिश्चितकालीन घेराव की चेतावनी दी है। करनाल के किसान नेता जगदीप औलख ने बताया कि मुख्यमंत्री करनाल से विधायक हैं, इसी नाते यहां से किसानों ने धरने का प्रस्ताव रखा है। डेरा सच्चा सौदा सिरसा में दूसरे महाराज शाह सतनाम सिंह जी के 130वें अवतार दिवस को धूमधाम से मनाया गया, लेकिन इस मौके पर कोरोना काल में पाबंदियों के बावजूद डेरा प्रेमी बड़ी संख्या में सिरसा पहुंचे, मगर सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा गया और मास्क भी पहना गया। करीब 70,000 से ज्यादा डेरा प्रेमी पहुंचे। डेरे ने पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले अवतार दिवस के बहाने अपना शक्ति प्रदर्शन किया। इस दौरान कोरोना गाइडलाइन की भी पालना की गई। डेरे में पंजाब के हबोर से बीजेपी विधायक अरुण नारंग भी माथा टेकने पहुंचे। इसके अलावा मोड़ मंडी से कांग्रेस के उम्मीदवार मगत राम बंसल, पटियाला देहात से पंजाब लोक कांग्रेस के उम्मीदवार संजीव कुमार पिट्टू, सरदुलगढ़ से बीजेपी उम्मीदवार जगजीत सिंह मिल्खा भी माथा टेकने पहुंचे थे। हरियाणा के रोहतक शहर में लघु सचिवालय में मंगलवार को अभिभावक व पुलिस आमने सामने हो गए। नियम 134A पर सरकार से खफा चल रहे अभिभावक लघु सचिवालय में अपने बच्चों को लेकर पहुंचे थे। उन्होंने वहां प्रदर्शन के बाद बच्चों की क्लास लगा दी। पुलिस ने रोकने का प्रयास किया तो अभिभावक भड़क गए। हरियाणा के फतेहाबाद में कोरोना संक्रमित 8 साल के बच्चे की मौत हो गई है। उसे अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में दाखिल करवाया गया था, जहां डॉक्टर उससे बचा नहीं पाए। इसी बीच फतेहाबाद के सीएमओ भी कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। वे बूस्टर डोज ले चुके हैं। कोरोना को लेकर जिले में हालात लगातार खराब हो रहे हैं। लोग भी लापरवाही को नहीं छोड़ रहे। फतेहाबाद में जिले में हर रोज कोरोना के 100 से ज्यादा केस आ रहे हैं। मंगलवार को दुखद खबर ये रही कि जिले में एक 8 वर्षीय बालक को कोरोना ने निगल लिया।
पंचकुला पुलिस ने गणतंत्र दिवस को लेकर परेड ग्राउंड सेक्टर 5 और आसपास के एरिया में ड्रोन की उड़ान पर प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की है, जिसके तहत सेक्टर 4-5, सेक्टर 9-10 ट्रैफिक लाइट और हैफर्ड चौक लाइट रूट को प्रतिबंधित किया गया है। यहाँ का रूट पूर्ण तरीके से बंद है। पंचकुला में राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह में हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय मुख्य अतिथि के तौर पर ध्वजारोहण की रस्म अदा करेंगे। हरियाणा के बहादुरगढ़ जिले में एक ट्रक के चालक और परिचालक की मौत होगी। दोनों के शव रेलवे ट्रैक पर अलग अलग दूरी पर पड़े मिले हैं। दिलचस्प बात यह है कि चालक की मौत के बाद परिचालक नागरिक हॉस्पिटल के शव के साथ नजर आया था, लेकिन 1 घंटे के बाद उसका शव भी ट्रैक पर ही पड़ा मिला। भारतीय किसान यूनियन के नेता गुरनाम सिंह चढ़ूरी ने पंजाब विधानसभा चुनाव में वोट के लिए संत समाज से सहयोग मांगा है। चढ़ूरी ने कहा है कि संत समाज ने मोर्चे की जीत के लिए अरदास की, दवाइयों की सेवा की, लंगर की सेवा की। संत समाज ने किसान आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसी के नाते उन्होंने उनसे अपील की है। हरियाणा के हिसार में कोरोना संक्रमण बढ़ने के साथ साथ अब जानलेवा साबित हो रहा है। जिले में बीते 7 दिन में 6 मरीजों की मौत हो चुकी है। लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण और मरीजों की हो रही मौतों के बावजूद माननीय लोग कोविड नियमों की पालना करने के लिए तैयार नहीं। उल्टा सरेआम प्रशासन की मौजूदगी में कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। हिसार एयरपोर्ट का नाम महाराजा अग्रसेन के नाम पर रखने पर सम्मान कार्यक्रम में पहुंचे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने जनता की बातों में सांसद नहीं बनाने का दुख बयान किया। अनाज मंडी कार्यक्रम में दुष्यंत चौटाला ने कहा कि अगर हिसार के लोग सांसद बना देते तो आज वे विधायक नहीं बनता, और विधायक नहीं बनता तो सरकार में डिप्टी सीएम नहीं बन पाते। सांसद का चुनाव हारने के बाद वह भी उचाना से विधायक चुने गए थे। हरियाणा के सिरसा में महिला डॉक्टर परवीन गिल और किसान नेता वैदपाल निवासी भूपेंद्र सिंह और खिलाड़ी जगतार सिंह के बीच चल रहे विवाद में मंगलवार को बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने लघु सचिवालय में डेरा डाल लिया। मामले में आईएमए और डॉक्टर के पक्ष में आकर भूपेंद्र को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं। वहीं अब ग्रामीण भी किसान नेता के पक्ष में जुट गए हैं। मंगलवार को ग्रामीणों ने डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर एसपी कार्यालय का घेराव किया। हरियाणा के रोहतक जिले के एक व्यवसायी ने हिसार के प्रॉपर्टी डीलर और महिला से 1 करोड़ 11 लाख रुपए ठगे हैं। ठगी का आरोपी शमशेर सिंह रोहतक के मॉडल टाउन एरिया का रहने वाला है और आर्मी से मेजर जनरल पद से रिटायर है। हिसार में भरोसा प्रॉपर्टीज नाम से डीलिंग करने वाले अमित कुकरेजा ने शिकायत देकर आरोपी शमशेर सिंह के खिलाफ धोखाधड़ी की धाराओं के तहत केस दर्ज करवाया है। हरियाणा में अम्बाला के बाद गैंगस्टर गोल्डी बराड का खौफ अब सिरसा के पूर्व मंत्री जगदीश नेहरा के परिवार पर है। बदमाश की धमकी के बाद डरे पूर्व मंत्री के बेटे अब कांग्रेस नेता सुरेंद्र नेहरा ने मंगलवार को सरकार को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि धमकी के बाद भी उनकी सुरक्षा की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा। उनको कुछ हो जाता है तो इसकी जिम्मेवारी प्रदेश की सरकार की होगी। हरियाणा के रोहतक जिले के गांव में चोरी की वजह से ग्रामीण अंधेरे में रहने को मजबूर है। चोरों ने गांव किनारे लगे ट्रांसफार्मर पर ही अपने हाथ सफाई का प्रदर्शन कर दिया। रातों रात ट्रांसफार्मर को पोल से उतार कर ले गए। मामले की जानकारी होने पर गांव पहुंचे बिजली विभाग के जेई ने विद्युत अधिनियम के तहत चोरों के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल की अध्यक्षता में ई भूमि पोर्टल के तहत जमीन की खरीद के लिए हुई सचिवों की समिति की बैठक में निर्माण के लिए भू मालिकों की सहमति से ई भूमि पोर्टल के माध्यम से कैथल जिले गांव के शादीपुर से माजरी पट्टी तक सड़क के निर्माण हेतु 0.41 एकड़ भूमि की खरीद को मंजूरी दी गई, जिस पर लगभग 5.74 लाख रुपए की लागत आएगी। सोनीपत के कुंडली में बड़ी बेटी की शादी की तैयारी कर रहे परिवार ने अपनी छोटी बेटी पर ही घर से नकदी व आभूषण चोरी कर ले जाने का आरोप लगाया है। परिजनों का आरोप है कि युवती ने अपने परिचित युवक संग मिलकर वारदात को अंजाम दिया। एक अन्य युवक ने उनकी मदद की और पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। हरियाणा में कोरोना से होने वाली मौतों की संख्या लोगों की चिंता बढ़ा रही है। वहीं कोरोना केस कम भी होने लगे। मंगलवार को 6000 से ऊपर मामले एक दिन में सामने आए हैं। दूसरी ओर मौतों का आंकड़ा भी लगातार ऊपर की ओर जा रहा है। मंगलवार को 18 मौतें हुई। रात वाली बात यह है कि राज्य में ओमिक्रॉन के मामले में 300 से ऊपर जा चुके हैं, लेकिन सक्रिय मरीजों की संख्या मात्र 1 ही है। हरियाणा सरकार ने मंगलवार को तुरंत प्रभाव से 6 HCS अधिकारियों के स्थानांतरण एवं नियुक्ति आदेश जारी किए हैं। इससे पहले 23 जनवरी को 2 IAS और 14 HCS अधिकारियों के तबादले किए गए थे। उससे पहले 22 जनवरी को ही प्रदेश में 12 HCS अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया था। हरियाणा में कोरोना रोकथाम के लिए किए जा रहे सफल प्रयासों प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने दिल खोलकर सराहना में प्रशंसा की है।
केंद्रीय मंत्री ने देश के विभिन्न राज्यों के साथ आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कहा है कि हरियाणा ने कोरोना वैक्सीन के कार्य में अच्छा काम किया। हरियाणा के बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह महारा गांव जगमग गांव योजना के प्रति ग्रामीण उपभोक्ताओं को रुझान निरंतर बढ़ता जा रहा है। बिजली निगमों ने 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर 82 और गांवों को महारा गांव जगमग गांव योजना में शामिल कर गणतंत्र दिवस का तोहफा दिया है। इसके साथ ही बिजली के 5569 गाँव में 24 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित हो जाएगी। गणतंत्र दिवस के अवसर पर हरियाणा पुलिस के 14 पुलिस अधिकारियों को विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक और सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक से सम्मानित करने के लिए चुना गया है। हरियाणा पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा पुलिस महानिरीक्षक करनाल रेंज करनाल ममता सिंह, CID पंचकुला के पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र वत्स को विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। फिलहाल आज के फटाफट 25 खबरों के बुलेटिन में इतना ही। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। आपका दिन शुभ रहे। बहुत बहुत शुक्रिया।